हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल शोज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमें बताता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है इसकी फिलॉसफी क्या है, ये जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या देना चाहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या इंश्योर करना चाहता है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनके क्या ड्रीम्स हैं और उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वही हमारा प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको उसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मेन एस्पिरेशंस क्या हैं या ये क्या अचीव करना चाहता है। तो ये प्रियम्बल है, इसको हिंदी में हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रियम्बल का सोर्स देखें तो इसका जो मेन सोर्स है वो आया है हमारे पास यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने लिया है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज पास बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 30 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उन्होंने एक अपना एक उद्देश्य बताया था कि मैं किस तरह का भारत चाहता हूँ, उसमें अपने कुछ उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। तो इट वाज पास्ड ऑन 13 दिसंबर 1946। इससे भी हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। अब इसी कुछ अलग अलग डेफिनेशंस हैं कि किसने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा है। जैसे सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि इनसे आजकल तो बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। सबसे पहले के मुंशी ने क्या कहा था? तो के मुंशी ने कहा था कि इट इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, यानी राजनीतिक कुंडली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड ए पालकी वाला क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। अर्नेस्ट बार्कर बोलते हैं कि इट इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये की नोट है। मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे, प्रियम्बल को पढ़ेंगे, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि मेनली ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। ठाकुरदास भार्गव क्या बोलते हैं? दैट इट इज अ ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? गहना है, ज्वेलरी है। वहीं एम हिदायतुल्लाह कहते हैं कि इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे क्वेश्चन आता है, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो यस, प्रियम्बल हमारा ऑलरेडी एक बार अमेंड हो चुका है। प्रियम्बल अमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और इस अमेंडमेंट में इसमें 3 वर्ड्स जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अक्सर ये वाला क्वेश्चन तो प्रियम्बल से पूछा ही जाता है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, और अगर अमेंड किया जा सकता है तो अब तक कितनी बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और अगर अमेंडमेंट हो चुका है तो उससे कौन से वर्ड्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो आपको याद रखना है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। आगे, प्रियम्बल कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल को आप एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारे पास आर्टिकल 32 है कि हम उसमें जाकर रिट्स सुप्रीम कोर्ट से इशू करा सकते हैं, यानी हम उनको इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो बातें दी गई हैं, आप ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में तो ऐसा दिया गया है और ऐसा हो नहीं रहा है, तो हमारे पास ये कोई राइट नहीं है कि हम प्रियम्बल को जाके इन्फोर्स करा सकें। आगे हम इससे कुछ वर्ड्स जो इसमें यूज किए गए हैं उनका मतलब देख लेते हैं। जैसे सॉवरेन। अब सॉवरेन जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी आउटर कंट्रोल। अब जो हमारा देश है वो किसी भी बाहरी कंट्रोल से अब इंडिपेंडेंट है टू मेक इट्स ऑन डिसीजन। वो अपने खुद डिसीजन ले सकता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। सोशलिस्ट का मतलब है दैट गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यानी जो हमारी सरकार होगी वो ये पूरी कोशिश करेगी कि जो गरीब का और अमीर लोगों का जो गैप है उसको कम किया जा सके और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में हो। सेक्युलर वर्ड, इसका मतलब है कि जो स्टेट होगा उसका खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा, एंड वो हर धर्म को, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे। फोर्थ इज डेमोक्रेटिक, जो कहता है कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें जो गवर्नमेंट है इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको जो वहाँ की सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जा रही है। उनके पास राइट है, उन लोगों के पास ये राइट है दैट दे कैन वोट
टू चूज देयर लीडर, एट द सेम टाइम दे हैव राइट टू एक्सप्रेस फ्रीली, कि वो खुद को अपने मर्जी से किसी भी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनका मतलब मैंने बताया है। आगे जो इसमें वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा इट विल बी इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी, मतलब जो हमारे देश में रूल करेगा, जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको इलेक्ट किया जाएगा, यानी इलेक्शन के द्वारा उसको चुना जाएगा, ना कि वो हेरिडिटरी होगा, ना कि जैसे जो राजा का बेटा है वही रूल करेगा या जो रानी है उसकी वही रूल करेगी, ऐसा नहीं है। अब हमारे देश के हमें कैसा चाहिए, प्रियम्बल कहता है इट शुड बी रिपब्लिक। आगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है कि इट इज़ अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी इज अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स, की क्या हो, जो हमारा देश है उसमें ब्रदरहुड की फीलिंग हो और जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए। आगे एक क्वेश्चन उठता है कि जो प्रियम्बल है इज इट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया है या नहीं माना गया है। तो सबसे पहला केस आता है इसमें बेरूबरी यूनियन केस। ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं जो प्रियम्बल को बताते हैं कि इज इट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो बेरूबरी यूनियन केस में इट वॉज हेल्ड कि इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा बेरूबरी केस में कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। आगे फिर इसके बाद आता है केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा, इट ओवर रूल्ड बेरूबरीज डिसीजन। जो उसने डिसीजन लिया था बेरूबरी में उसको ओवर रूल कर दिया और कोर्ट ने कहा दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये क्या है, हमारे संविधान का पार्ट है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, और ये क्या दिखाता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और कोई भी ऐसा अमेंडमेंट दैट इज डिस्ट्रॉइंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज इनवैलिड। और साथ ही इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही हमसे छीनता है तो ऐसा अमेंडमेंट इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आई, कोर्ट ने यहाँ पे स्टैब्लिश करी द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट केस in this matter is LIC of India versus Consumer Education and Research Center. इसमें कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी यूज टू इंटरप्रिटेट द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो प्रियम्बल है वो क्या है, हमारी सोल है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी, हमने इससे पहले पढ़ा डेफिनेशंस में कि किसने कहा था दैट प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट वाज सेड बाय एम हिदायतुल्लाह। एंड कोर्ट ने कहा दैट इट कैन बी यूज टू इंटरप्रिटेट द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इसको यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने में। तो ये थी प्रियम्बल से जुड़ी सारी बातें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, आपको प्रियम्बल के बारे में पता चला हो कि वो प्रियम्बल इज, और इस प्रियम्बल कहाँ से आया है, प्रियम्बल क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जो इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसका मतलब क्या है, और कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, डू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।